जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद सभी मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का चार्ज ले लिया है और काम भी शुरू कर दिया है। सरकार के लिए आने वाले 2 सालों में सबसे बड़ा चैलेंज है 8वें पे कमीशन की घोषणा करते हुए, उसकी रिकमेंडेशंस को लागू करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन की सौगात देना, बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन देना। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन, कब हो सकता है लागू, इस वीडियो में हम जानेंगे हर छोटी बड़ी डिटेल। दोस्तों, जनसत्ता के हवाले से बड़ी खबर निकल के आई है कि सरकार ने 8वें पे कमीशन के ऊपर काम शुरू कर दिया है। इसमें हम अब एक एक पॉइंट वाइज समझेंगे कि 8वें पे कमीशन का कंसेप्ट क्या रहेगा, फैक्टर कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, मिनिमम सैलरी कितनी रहेगी और ये कब से लागू होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर, यानी 8वें पे कमीशन में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से जुड़ी सिफारिशें सरकार के पास भेजेगा और फिर सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। दोस्तों, पहले 8वें वेतन आयोग के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, जो कि पूरी संभावना थी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार वोटर्स को लुभाने के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए 8वें वेतन आयोग को गठित कर देगी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों, सरकार को 8वां पे कमीशन लागू तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए अब सरकार स्थिर हो चुकी है। सरकार ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है और अब कामकाज शुरू करते ही जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के यूनियंस और संगठन हैं, उन्होंने अपनी मांगें भी तेज कर दी हैं। यूनियन और संगठनों को चाहिए कि अब लगातार मांग उठानी है सरकार के सामने, सरकार मजबूर हो और 8वें वेतन आयोग की घोषणा करें। तो जब 8वां वेतन आयोग का कमेटी गठित हो जाएगी, वो अपने फील्ड में जाएगी, सभी कर्मचारियों पेंशनर्स से पूछेगी, उसके मुताबिक 8वां वेतन आयोग बनाएगी। उसके बाद सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी। तो ये भेजने के बाद कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू है और हम सबको पता है कि हर 10 साल में हमारे भारत देश में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग लाया जाता है। 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले सरकार हर 10 साल पर एक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती रही है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग बना था। अब जब सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी, सिफारिशें जाएगी, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़त की उम्मीद है? लागू होने के बाद 8वें वेतन आयोग से करीब 39 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के आने के बाद उनके फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ सकता है, जो कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 से लेके 2.81 तक था। यानी जिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और ये 26,000 रुपये तक जाएगा। यानी यहाँ पे जो मिनिमम बेसिक सैलरी है उसकी बात कही जा रही है।
इसी के साथ फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स में मदद करती है। इसकी प्राथमिक भूमिका प्रस्तावित 8वें सेंट्रल पे कमीशन वेतनमान के अनुरूप वर्तमान 7वें सेंट्रल पे कमीशन वेतन को एडजस्ट करना होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 पेश किया गया था। इसके चलते कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 14.29% बढ़ी थी और न्यूनतम पे स्केल 18,000 रुपये तय किया गया था। एक बार लागू होने के बाद 8वें वेतन आयोग से विभिन्न कर्मचारी समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करने, मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के आने के बाद कई दूसरे फायदे जैसे कि रिवाइज्ड पे स्केल और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के अलावा सैन्य जवानों और पेंशन भोगियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि 8वां वेतन आयोग आएगा और जो जवान है, जो पेंशनर्स है, उनको भी 8वें वेतन आयोग का पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब इसके साथ साथ दोस्तों बात करें जुलाई 2024 से बढ़ने वाले DA/DR के आंकड़ों पर, तो यहाँ पे पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस बार DA/DR 4% बढ़ सकता है। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है, दोस्तों केंद्र सरकार के सूत्र कौन है उसके बारे में यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि 1 जुलाई से DA की मौजूदा दर 50 से 54% पर पहुँच सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन होता है। इस सूचकांक को आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। अब अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में मोदी 3.0 सरकार का गठन हो चुका है। लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी से जो 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है, अब 1 जुलाई से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है और पेंशनर्स को DR में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। फरवरी, मार्च व अप्रैल माह के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सर्वे रिपोर्ट आई है वो सकारात्मक है। फरवरी में यह सूचकांक 0.3 अंक बढ़कर 139.2 पहुंचा था, लेकिन मार्च में AICPN के आंकड़ों में 0.3 की कमी देखी गई। लेकिन अप्रैल 2024 में ये आंकड़े 0.5 अंक बढ़कर अब 139.4 पे पहुंच चुके हैं और अब संभावना जताई जा रही है कि जुलाई 24 से कम 4% की बढ़ोतरी DA और DR में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस माह पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय की कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी सरकार निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी का असर सरकार की सीटों के ऊपर पड़ा है और अब सरकार नहीं चाहती कि ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी आगे भी रहें, इसलिए सरकार जल्द ही 8वें पे कमीशन की घोषणा करने जा रही है, 8वां पे कमीशन गठित करने जा रही है ताकि जनवरी 2026 से सही समय पर 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू किया जा सके। दोस्तों, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं कि क्या सरकार सही समय से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी या फिर 8वां वेतन आयोग अब आएगा ही नहीं, केवल आय करोड़ का फॉर्मूला काम में लिया जाएगा। आप अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।